5 मई को देश में नीट परीक्षा हुई। 4 जून को रिजल्ट आया। 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर था और उसके बाद से ही आरोप लगे पेपर लीक के और बवाल चला आ रहा है। और आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है और आज सुनवाई एक बार फिर हुई और सुनवाई की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की डिवीज़न बेंच ने। पूरे देश की निगाहें इस बेंच पर लगी हुई थीं। करीब 34 याचिकाएं थीं छात्रों की जो डिमांड कर रहे हैं रीनीट की, और कई सारी डिमांड्स हैं। 4 याचिकाएं एनटीए की तरफ से लगाई गई थी। तो क्या कुछ सुनवाई हुई आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ टिप्पणी की? एक टिप्पणी खास तौर पर वायरल हो रही है कि हाँ, पेपर लीक हुआ है। अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ये बात साफ हो गई है कि पेपर लीक हुआ है। सीजेआई ने कहा मगर उन्होंने ये भी कहा कि 2 स्टूडेंट्स की गड़बड़ी की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। इसी को लेकर सीजेआई ने एनटीए से कई मुद्दों पर, कई मसलों पर जवाब मांगा है और इसकी आगे सुनवाई होगी। साफ तौर पर एनटीए से कहा गया है कि फुल डिस्क्लोजर दीजिए, और जो 3 खानों में इसको बांटने को कहा है, 3 पहलुओं में, उसमें नेचर ऑफ लीक, वे स्थान जहां लीक हुआ ये पर्चा, और लीक की घटना और परीक्षा के आयोजन के बीच का समय अंतराल, ये समझना चाह रहे हैं सीजीआई। तो इन जानकारियों के आधार पर अगली सुनवाई होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे। पीयूष, मैं जानना चाहता हूं कि 38 याचिकाएं कुल बताई जा रही हैं जिनकी आज सुनवाई हुई है, तो क्या था इन याचिकाओं पर? डीवाई चंद्रचूड़ की तमाम टिप्पणियां सामने आई हैं सीजीआई की, जिसमें उन्होंने एकदम सख्त रवैया अपनाया है। एनटीए से तमाम तरीके के जवाब मांगे गए हैं। तो शुरू से बताइए क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज इस मामले में सौरभ 2 घंटे करीब सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। इसमें 38 याचिकाएं हैं और जिसमें एनटीए की भी याचिकाएं हैं। जो याचिकाएं स्थानांतरण से संबंधित हैं, यानी कि हाई कोर्ट में इसी तरह के मामले जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जो हाई कोर्ट में दाखिल हो गई, उन्हें सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कराने की मांग है एनटीए की। और इसके अलावा 34 जो याचिकाएं हैं उनमें अधिकतर याचिकाएं ये हैं कि इस मामले में जो परीक्षा 5 मई को हुई थी उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए, उसके परिणाम को रद्द कर दिया जाना चाहिए और फिर से री एग्जामिनेशन कराया जाना चाहिए। चूंकि जैसा कि सरकार कह रही है कि ये कुछ राज्यों तक ही सीमित है पेपर लीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि 6 राज्यों में एफआईआर हो चुकी है और कहां तक इसका विस्तार है इसका कोई अंदाजा अभी जांच एजेंसियों को नहीं है। क्योंकि इस मामले में आप सीधे तौर पर देखें तो जिन जिन राज्यों में पेपर लीक की घटना स्वतः सामने आ गई थी वहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई। खासतौर पर पटना में चूंकि वहां पर जांच हुई और उसके बाद सीबीआई को जांच सौंप दी गई, तब इस मामले पर अब सीजीआई ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो लीक है उसका विस्तार कितना हुआ और किस तरीके से हुई, पहले परीक्षा कहाँ लीक हुई और इसका फैलाव कैसे हुआ, किस तरीके से पेपर जो लीक हुआ था वो कैसे बटा, क्या डिजिटल माध्यम से बटा? अगर डिजिटल माध्यम से बटा है तो फिर इस मामले में सीजीआई की ओर से भविष्य में सख्त रुख देखा जा सकेगा। क्योंकि सीजीआई का ये मानना है कि अगर परीक्षा के अंतराल और लीक में ज़्यादा फर्क नहीं है तो यानी कि बहुत ज़्यादा लीक नहीं हो पाया था, लेकिन अगर एक दिन पहले लीक हो गया और परीक्षा अगले दिन है तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा बड़े पैमाने पर लोगों ने उठाया होगा और ऐसी स्थिति में इसे फेयर परीक्षा नहीं कहा जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार और एनटीए से इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जवाब तलब किया गया है। अब इस मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी और 5 मई को जो परीक्षा आयोजित की गई थी और उसके बाद पेपर लीक की जो घटना आई उसको लेकर के विभिन्न स्तरों पर सीजीआई ने आज सवाल किए हैं, केंद्र सरकार से भी और एनटीए से भी। उन सभी पहलुओं पर अब जवाब तलब किया गया है बुधवार शाम 5 बजे तक और बृहस्पतिवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, यानी कि 11 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसमें देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख आगे क्या रहता है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में करीब 24 लाख छात्र परीक्षा देने में शामिल हुए हैं। हालांकि 72,000 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी थी, तो ऐसी स्थिति में वो 23 लाख से अधिक कुछ आंकड़ा निकलता है जाकर, ये एसजी की तरफ से सीजीआई को बताया गया था।
तो ऐसी स्थिति में जबकि इतने बड़े पैमाने पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी तो इसे कैंसिल नहीं कराया जा सकता। ये एक प्राथमिक उनका टिप्पणी थी सीजीआई की, जिसके मुताबिक उनका ये मानना था कि ऐसी स्थिति में जो तैयारी की गई होनहार छात्रों की तरफ से, जैसा कि केंद्र का भी कहना था अपने हलफनामे में, तो उन होनहार छात्रों के साथ गलत होगा। उनका खर्च भी है, उन्होंने मेहनत भी की है, उनका परिवहन और खास तौर पर उनकी जो तैयारी थी वो दोबारा ऐसे फिर से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ऐसे तमाम सवाल आज अदालत के समक्ष सामने आए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में अगर व्यापक तौर पर पेपर लीक हुआ होगा तो फिर उस मामले में अदालत कोई भी कोताही नहीं बरतेगी, किसी भी तरह की रियायत नहीं देगी और सीधे तौर पर परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनटीए और केंद्र सरकार और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अब देखना यह है कि बृहस्पतिवार से पहले जो जवाब दाखिल किया जाता है और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाती है उसमें कितना स्पष्टीकरण एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, क्योंकि अगर स्पष्ट जवाब नहीं होगा तो अगली सुनवाई में एनटीए और केंद्र सरकार के खिलाफ सीजीआई का रुख कड़ा होगा और इस मामले में आगे जो भी निर्णय के सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया जाएगा वो संभावना बनती है कि केंद्र और एनटीए के बिल्कुल विपरीत होगा। जी सौरभ। बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ इस पूरे मसले पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सभी तथ्य उनके सामने आए और उसमें वो भी सामने आए कि क्या परीक्षा जब हुई उससे कितनी देर पहले ये पेपर लीक हुआ, अगर कम समय मिला या कम छात्रों तक इसकी पहुंच थी तो उस हिसाब से फैसला आए, अगर ये ऑनलाइन लीक हो गया था तो इसका लीकेज की संभावना बढ़ जाती है तो उस हिसाब से फैसला आए, क्योंकि छात्रों की तरफ से जो रीनीट की या दोबारा परीक्षा की डिमांड है उसको फिलहाल जो तथ्य मुझे लगता है सीजीआई के सामने है उसको लेकर वो तैयार नहीं है फैसला देने के लिए। इसलिए उन्होंने तमाम और रिपोर्ट्स मांगी है, एनटीए से भी सीबीआई से भी मांगा है कि फिलहाल आपकी जांच कहां तक पहुंची इसका ब्यौरा भी दीजिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सीबीआई से क्या कहा अलग, एनटीए से क्या कहा अलग, और तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं सरकार की तरफ से पेश हुए उन्होंने क्या कुछ कहा कोर्ट के अंदर। बिल्कुल सौरभ, देखिए सीबीआई से इस मामले में जो जांच है उस पर अभी तक की स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है, क्योंकि ये मामला सीबीआई ने बिहार पुलिस से अपने पास ले लिया और बिहार सरकार ने भी इसमें रजामंदी दी थी, चूंकि कई राज्यों तक फैला हुआ माना जा रहा था और अभी तक 6 राज्यों में कुल निकल करके ये सामने आया है। और केंद्र सरकार ने भी अपने हलफनामे में ये स्पष्ट कर दिया था कि ये व्यापक तौर पर पेपर लीक नहीं है और इसे पेपर लीक भी नहीं कहा जाना चाहिए। आज केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो पेश हुए थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो अखबार में, बिहार के अखबार में पेपर लीक की खबर सामने आई थी उसका खंडन बिहार पुलिस के तरफ से किया गया था और ये बात बाकायदा उन्होंने तब कही जब सीजीआई की ओर से आदेश लिखाया जा रहा था। क्योंकि सीजीआई आदेश में अपने पेपर लीक की बात लिख रहे थे तब एसजी ने इस मामले में विरोध किया और उन्होंने कहा कि आप जो याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है उसके आधार पर लिखिए, क्योंकि जो समाचार पत्र में सामने आया था उसका खंडन बिहार पुलिस की तरफ से किया गया था। और इसके साथ ही उन्होंने कई क्लैरिफिकेशन भी सीजीआई के समक्ष रखे। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अब तक सरकार की ओर से मजबूती से कदम उठाया गया है और पेपर लीक की जो घटना है वो कुछ राज्यों तक सीमित है। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर यह नहीं माना जा सकता कि सभी छात्र या सभी राज्यों में ये फैला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पेपर को जो परिणाम था उसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही तुषार मेहता ये भी कह रहे थे लगातार कि उनकी ओर से जो कोर्ट की सुनवाई है उसमें हर एक बारीक पहलू पर जानकारी दी जाएगी और पक्ष रखा जाएगा। तब सीजीआई की ओर से इस मामले में जो सवाल थे वो एनटीए से 3 स्तरों पर किए गए कि आखिर पेपर पहले कहाँ लीक हुआ, यानी कि पटना में लीक हुआ या फिर गुजरात के गोधरा में लीक हुआ या महाराष्ट्र में कहीं लीक हुआ या राजस्थान में या झारखंड में, जहाँ जहाँ एफआईआर है उनको लेकर के उनका क्वेश्चन था और ये बात उन्होंने एनटीए से पूछी है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर इसका फैलाव कितना है, यानी कि पेपर लीक जो हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा, कितने लोगों तक पहुँचा। और तीसरा जो अहम सवाल है कि उसकी टाइमलाइन क्या थी, क्या परीक्षा से कुछ घंटे पहले या फिर परीक्षा से 1 दिन पहले या फिर उससे भी पहले, क्योंकि अगर काफ़ी पहले हो गया होगा, यानी मान लीजिए 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अगर लीक हो गया
तो बड़े पैमाने पर इसका फैलाव होगा और ऐसी स्थिति में इसके व्यापक प्रभाव होंगे। तो इस स्थिति में परीक्षा को रद्द करना ही एक अंतिम इंतजाम होगा या एक हल होगा। अब इसके साथ ही सीबीआई से जो सीजीआई ने कहा कि आप इस मामले में जो अभी तक जांच हुई है उसका स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है क्या इस मामले में किसी भी तरह से जो डिजिटल लीक की जो जानकारी है उसको जुटाया जा सकता है, क्या उन संदिग्ध पहलुओं को खोजा जा सकता है डेटा एनालिटिक्स के जरिए जो ये देख सके कि आखिर कहाँ तक ये डेटा के जरिए लीक हुआ है या डिजिटली तरीके से लीक हुआ है, अगर तो कहाँ तक ये पहुँचा है। तो इसके बारे में क्या कोई प्रबंध किया जा सकता है? अभी इनिशियली ये सवाल जो है केंद्र सरकार से किया गया है, क्योंकि जो होनहार छात्र हैं उनको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा और जो संदिग्ध हैं उनको अलग कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में भले ही कुछ राज्यों तक सीमित हो या फिर पूरे देश में, तो इन पहलुओं पर आज सीजीआई ने सवाल जवाब किए हैं और अब इनका जवाब बुधवार शाम 5 बजे तक दोनों ही यानी कि एनटीए को और केंद्र सरकार को देना है। साथ ही सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी है। अहम बात यह है कि सीजीआई का ये कहना था कि अगर इस मामले में व्यापक स्तर पर लीक हुआ होगा तो परीक्षा को रद्द करने के अलावा और कोई निष्कर्ष उनके पास नहीं है या कोई हल उनके पास नहीं है। ये स्थितियां तब बनती हैं जबकि रिपोर्ट में ये सामने आ जाएगा, यानी कि एनटीए की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से और सीबीआई की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी उसमें अगर कोई लूप होल होता है और या फिर कोई भी कारण ऐसा होता है जो छिपाया जाता है और उसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से वो कारण स्पष्ट किया जाता है, तब भी अदालत का रुख बदल सकता है। लेकिन अभी तक की स्थिति यही है कि सीजीआई और बेंच ये नहीं चाहते थे कि 24 लाख छात्रों पर दोबारा दबाव पड़े परीक्षा देने का और दोबारा से रीटेस्ट हो, यानी कि जो अभी परीक्षा 5 मई को हुई थी अभी तक की स्थिति में उसके परिणाम कायम हैं। लेकिन भविष्य में अगर ये व्यापक स्तर पर पाई गई कि इसमें पेपर लीक व्यापक स्तर पर हुआ था और 1-2 राज्यों या कुछ राज्यों को छोड़ करके सभी जगह या विदेशों में जो कंडक्ट कराई गई थी, चूंकि 14 शहर ऐसे थे विदेशों के जहां पर ये परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी और 570 देश भर में शहर थे जहां कंडक्ट कराई गई थी। 4750 सेंटर थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह परीक्षा आयोजित कराई जाती है और कितनी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही एक अहम बात सीजीआई की ओर से कही गई थी कि पेरेंट्स भी इसके लिए बाकायदे तैयारी करते हैं और ऐसी स्थिति में कि 24 लाख छात्रों जो पूरे देश भर से मेहनत करके उन्होंने अपनी परीक्षा दी, सभी को एक या कुछ जगह पेपर लीक होने का खामियाजा भुगतना पड़े तो ये गलत होगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने एनटीए और केंद्र सरकार से सवाल जवाब किया है। अब देखना यह है कि एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से शाम 5 बजे बुधवार को क्या कहा जाता है और अहम बात यह भी होगी कि सीबीआई की जांच अभी तक कहां पहुंची है। ये स्टेटस रिपोर्ट में जब सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में कुछ स्पष्ट रुख अदालत का भी सामने आएगा। जी सौरभ। बहुत धन्यवाद पीयूष तमाम जानकारियों के लिए। बाकी बुधवार को जब इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे एनटीए और दोबारा सुनवाई होगी तब भी हमारी नज़र बनी रहेगी और आपके ज़रिए इस पूरे मसले पर, नीट के मसले पर हम अपडेट्स छात्रों तक, उनके पेरेंट्स तक और सभी जिम्मेदारों तक पहुंचाते रहेंगे। यूं ही तो साफ तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कह दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, मगर अब इसकी जांच होनी चाहिए कि कितने व्यापक स्तर पे ये हुआ है, परीक्षा की कितनी देर पहले हुआ है, कितने छात्रों तक ये फैला हुआ था। तो तमाम विषयों की जांच होगी। जवाब मांगा गया है एनटीए से, सरकार से। हालांकि जो याचिकाकर्ता थे छात्रों की तरफ से, उनकी तरफ से ये डिमांड लगातार की जा रही थी कि इस पूरी परीक्षा को दोबारा आयोजित करवाया जाना चाहिए, यानी कि रीनीट की डिमांड हो रही थी। मगर सीजीआई ने जब पूरी सुनवाई की तो अंत में तमाम जवाब मांगे हैं एनटीए से और सरकार से, जो कि बुधवार को दाखिल होंगे और उसके बाद सुनवाई होगी। इस पूरे मसले पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। नीट के मसले पर 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट आज सख्त था। अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।